नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के कटाव के संबंध में। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों की मांग थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती का आप कटाव बताइए, तो आज मैं आपको 75 जिले का कटाव बताऊंगा। किस जिले में कितनी सीटें हैं और क्या कटाव जा सकती है। आप लोग एक पेन ले लीजिए और एक कापी ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आपका इतना कटाव है तो आपका उस जिले में चयन होना सुनिश्चित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इटावा का। इटावा में 590 सीटें हैं। जनरल कैटेगरी का 73.4 से लेकर 75.5 तक कटाव जाने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी का जो कटाव है 70.3 से लेकर 72.4 तक कटाव जाने की संभावना है। एससी कैटेगरी का 67.3 से लेकर 69.2 तक कटाव जाने की संभावना है। औरैया में कुल 550 सीटें हैं। औरैया का जो कटाव है जनरल कैटेगरी का 73.6 से लेकर 75.2 तक जाने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी का कटाव 71.3 से लेकर 73.5 तक जाने की संभावना है। एससी कैटेगरी का कटाव 66.4 से लेकर 68.3 तक जाने की संभावना है। अगर वहीं हम फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ पर 1000 सीटें हैं और यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाव 70.8 से लेकर 72.4 तक जाने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ पर 69.2 से लेकर 71.3 तक जाने की संभावना है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 67.1 से लेकर 69.3 तक जाने की संभावना है। अगर हम वहीं कन्नौज का बात करें तो वहाँ पर 1500 सीटें हैं और जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है वहाँ पे 68.2 से लेकर 70.3 तक रहने की संभावना है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 67.3 से लेकर 69.2 तक रहने की संभावना है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 66.1 से लेकर 68.3 तक रहने की संभावना है। आजमगढ़ में कुल 1550 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वह 69.2 से लेकर 71.3 तक रहने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 67.3 से लेकर 69.2 तक रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी का कट ऑफ 64.3 से लेकर 66.9 तक रहने की संभावना है। अगर हम वहीं बलिया की बात करें, बलिया में 1600 सीटें हैं और बलिया में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है वह 70.1 से लेकर 72.3 रहने की संभावना है। ओबीसी का कट ऑफ 67.3 से लेकर 69.2 रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी का कट ऑफ 66.3 से लेकर 68.7 रहने की संभावना है। अगर हम वही बात करें मऊ की तो मऊ में 200 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 72.3 से लेकर 74.9 तक रहने की संभावना है। अगर ओबीसी की बात करें तो 69.3 से लेकर 72.4 तक रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 67.1 से लेकर 69.3 तक रहने की संभावना है। सहारनपुर में कुल 600 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है 70.1 से लेकर 72.9 तक रहने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 70.3 से लेकर 72.4 तक रहने की संभावना है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 66.4 से लेकर 68.7 तक रहने की संभावना है। अगर हम वहीं मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में 260 सीटें हैं। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 73.3 से 75.4 तक जाने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 71.2 से 73.3 जाने की संभावना है।
अगर वहीं हम SC कैटेगरी की बात करें तो 68.1 से लेकर 70.2 तक जाने की संभावना है। अगर वहीं हम शामली की बात करें तो शामली में 160 सीटें हैं। जनरल कैटेगरी का कटाव 73.2 से 75.4 जाने की संभावना है। OBC कैटेगरी का कटाव 72.4 से 74.3 जाने की संभावना है। अगर वहीं SC कैटेगरी की बात करें तो 68.4 से लेकर 70.3 तक जाने की संभावना है। सीतापुर की बात करें तो सीतापुर में कुल 2500 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाव 67.3 से लेकर 69.4 तक जाने की संभावना है। OBC कैटेगरी का कटाव 63.2 से लेकर 65.4 तक जाने की संभावना है। वहीं ST कैटेगरी की कटाव की बात करें तो 64.3 से लेकर 65.4 तक जाने की संभावना है। रायबरेली की बात करें तो यहाँ पर 670 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाव 70.3 से लेकर 72.4 तक जाने की संभावना है। OBC का 68.5 से लेकर 70.5 तक जाने की संभावना है। SC कैटेगरी का कटाव 67.4 से लेकर 69.3 तक जाने की संभावना है। अगर हम वहीं उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में 1120 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाव 68.3 से लेकर 70.4 तक जाने की संभावना है। OBC कैटेगरी का कटाव 67.4 से लेकर 69.5 तक जाने की संभावना है। SC कैटेगरी की बात करें तो 62.3 से लेकर 64.9 तक जाने की संभावना है। वहीं लखीमपुर खीरी की बात करें तो लखीमपुर खीरी में 2100 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाव 67.3 से 69.5 तक जाने की संभावना है। OBC कैटेगरी का कटाव 66.4 से लेकर 68.5 तक जाने की संभावना है। SC कैटेगरी की कटाव की बात करें तो 62.3 से लेकर 64.5 तक जाने की संभावना है। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में 1250 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाव 68.4 से लेकर 70.5 तक जाने की संभावना है। OBC कैटेगरी का कटाव की बात करें तो यहाँ पर 67.3 से लेकर 69.4 तक जाने की संभावना। अगर ST कैटेगरी की बात करें 65.2 से लेकर 67.4 तक जाने की संभावना है। देवरिया में 1245 सीटें हैं। अगर यहाँ जनरल कैटेगरी की बात करें तो 69.1 से लेकर 71.4 तक जाने की संभावना है। अगर OBC कैटेगरी की बात करें तो 67.3 से लेकर 69.4 तक जाने की संभावना है। अगर SC कैटेगरी की बात करें तो 66.4 से लेकर 68.3 तक जाने की संभावना है। कुशीनगर में 2220 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाव 65.4 से लेकर 67.5 तक जाने की संभावना है। OBC कैटेगरी का कटाव 63.4 से लेकर 65.5 तक जाने की संभावना है। SC कैटेगरी का कटाव 62.1 से लेकर 64.4 तक जाने की संभावना है। महाराजगंज में 1560 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाव 67.3 से लेकर 69.5 तक जाने की संभावना है। OBC कैटेगरी का बात करें तो यहाँ पर कटाव 66.3 से लेकर 68.5 तक जाने की संभावना है। SC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर SC कैटेगरी का कटाव 62.5 से लेकर 64.9 तक जाने की संभावना है। अगर हम वही बस्ती की बात करें तो बस्ती में 1340 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाव 69.3 से लेकर 71.4 तक रहने की संभावना है। OBC कैटेगरी का कटाव 67.3 से लेकर 69.5 तक रहने की संभावना है। SC कैटेगरी का कटाव 65.4 से लेकर 67.3 तक रहने की संभावना है। अगर वहीं हम संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ पर 780 सीटें हैं।
यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाप 70.5 से लेकर 72.9 तक रहने की संभावना है। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी का कटाप 68.5 से लेकर 70.9 तक रहने की संभावना है। अगर एससी की बात करें तो 65.3 से लेकर 67.3 तक रहने की संभावना है। अगर सिद्धार्थनगर की बात करें तो सिद्धार्थनगर में 1050 सीटें हैं और यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाप 67.3 से लेकर 69.4 तक रहने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी का कटाप 66.4 से लेकर 68.5 तक रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी का कटाप 64.3 से लेकर 66.4 तक रहने की संभावना है। अगर वहीं हम झांसी की बात करें तो झांसी में 530 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाप 71.9 से लेकर 73.9 तक रहने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी का कटाप 69.4 से लेकर 71.9 तक रहने की संभावना है। एसटी कैटेगरी का कटाप 67.5 से लेकर 69.4 तक रहने की संभावना है। अगर वहीं हम ललितपुर की बात करें तो ललितपुर में 590 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाप 69.5 से लेकर 71.3 तक रहने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी का कटाप 68.6 से लेकर 70.5 तक रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी का कटाप 65.4 से लेकर 67.3 तक रहने की संभावना है। अगर हम जालौन की बात करें तो जालौन में 390 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाप 72.5 से लेकर 74.7 तक रहने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी का कटाप 69.3 से लेकर 72.4 तक रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी का कटाप 66.4 से लेकर 68.5 तक रहने की संभावना है। अगर हम चित्रकूट की बात करें तो यहाँ पर 1080 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाप 70.3 से लेकर 72.5 तक रहने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी का कटाप 67.3 से लेकर 69.5 तक रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी का कटाप 66.3 से लेकर 68.9 तक रहने की संभावना है। अगर हम बांदा की बात करें तो बांदा में 1070 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाप 68.9 से लेकर 70.3 तक रहने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी का कटाप 67.3 से लेकर 69.4 तक रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी का कटाप 65.3 से लेकर 67.4 तक रहने की संभावना है। अगर वहीं हम महोबा की बात करें तो महोबा में कुल 370 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाप 72.3 से लेकर 74.5 तक रहने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी का कटाप 70.1 से लेकर 72.3 तक रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी का कटाप 67.3 से लेकर 69.9 तक रहने की संभावना है। अगर वहीं हम हमीरपुर की बात करें तो यहाँ पर 480 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाप 70.3 से लेकर 72.4 तक रहने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी का कटाप 69.3 से लेकर 71.4 तक रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 67.4 से लेकर 69.4 तक रहने की संभावना है। अगर हम वहीं अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में 880 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाप 70.3 से लेकर 72.4 तक रहने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी का कटाप 66.3 से लेकर 67.9 तक रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी का कटाप 65.4 से लेकर 67.5 तक रहने की संभावना है। अगर बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर 1310 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाप 69.3 से लेकर 71.9 तक रहने की संभावना है। अगर यहीं ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 67.3 से लेकर 69.5 तक रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 63.4 से लेकर 66.2 तक रहने की संभावना है। अगर हम सुल्तानपुर की बात करें सुल्तानपुर में 1570 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाप 68.3 से लेकर 70.4 तक रहने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी का कटाप 67.3 से लेकर 69.9 तक रहने की संभावना है। और एससी कैटेगरी का कटाप 65.4 से लेकर
67.9 तक रहने की संभावना है। अगर हम वहीं अमेठी की बात करें तो अमेठी में 820 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाव 70.3 से 72.4 तक रहने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी का कटाव 69.4 से लेकर 71.4 तक रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी का कटाव 67.3 से लेकर 69.4 तक रहने की संभावना है। अम्बेडकर नगर में 660 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाव 72.1 से लेकर 74.4 तक रहने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी का कटाव 70.2 से लेकर 72.3 तक रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी का कटाव 68.3 से लेकर 70.5 तक रहने की संभावना है। अगर वहीं हम गोंडा की बात करें तो गोंडा में 1620 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाव 68.3 से लेकर 70.4 तक रहने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी का कटाव 67.3 से लेकर 69.9 तक रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी का कटाव 66.4 से लेकर 68.5 तक रहने की संभावना है। बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर में 440 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाव 72.1 से लेकर 74.3 तक रहने की संभावना है। अगर ओबीसी की बात करें तो 70.1 से लेकर 72.3 तक रहने की संभावना है। अगर एससी की बात करें तो 68.3 से लेकर 70.5 तक रहने की संभावना है। बहराइच की बात करें तो बहराइच में 1060 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाव 69.4 से लेकर 71.5 तक रहने की संभावना है। ओबीसी की बात करें तो 67.3 से लेकर 69.5 तक रहने की संभावना है। एसटी की बात करें तो 65.4 से लेकर 67.5 तक रहने की संभावना है। अगर वहीं श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में 280 सीटें हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कटाव 73.1 से लेकर 75.5 तक रहने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 70.9 से लेकर 72.8 तक रहने की संभावना है। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 67.4 से लेकर 70.3 तक रहने की संभावना है।